ख्याल में तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी प्रोडक्ट आना पहली बार जिसमें टेक्नोलॉजी हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की है, मैसेज जो है वो हमारे कोर का है, हमारे दिल का है, जो हम जिस दुख से गुज़र रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जितने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू देखने वाले हैं उनसे कि ये पाकिस्तान की जो फ़िल्म है वार, इसे देखिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एज़ अ पाकिस्तानी फ़िल्म इसे सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक्शन फ़िल्म है और मेरे ख़्याल में इसे देखने से जिस तरह बाकी फ़िल्में देखते हैं हम ज़रूर एंटरटेन होंगे। अब अगर आप एक हेलीकॉप्टर जो उसमें कोबरा हेलीकॉप्टर अगर आप रेंट पे लेने जाएं, पहली बात तो वो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा नहीं तो फिल्म नहीं बन सकती। तो इस तरह इसकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट को अगर आप फाइनेंसेस में डालते हैं तब ये बहुत महंगी फ़िल्म बनती है। अब पाकिस्तान में जो भी एक्शन फ़िल्म प्लान करेगा उसको इस बेंचमार्क पे आना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास वो सवाल ख़त्म हो गए हैं कि हम ये मासेस के लिए बना रहे हैं या क्लासेस के लिए बना रहे हैं। वार ने ये साबित किया है कि क्लासेस और मासेस दोनों की तरफ से उनको 100% रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरे ख़्याल में इंग्लिश फ़िल्म जब मुल्तान के किसी थिएटर में लगती है और वहाँ से भी वो 100% बिज़नेस करती है, तो हमें इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाम कितनी लिटरेट हो चुकी है। हमें उसको विजुअल देना है, हमें उसको आज की टेक्निक देनी है, हमने उनको लॉजिक से बात करके आगे चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि स्क्रिप्ट्स में और फिल्म मेकिंग में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं, चाहे वो नेक अमल क्यों ना हो, कई लोग होते हैं जो उसको कंस्पिरेसी थ्योरी में ले जाकर उसके प्रोपेगेंडा उसको करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ जो है ये ड्राइव कहाँ से होता है, हमें ये भी समझना है। हम प्रोपेगेंडा की फ़िल्म नहीं बना रहे हैं, हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जो शहरी पाकिस्तान में रहता है वो कितना अफेक्ट होता है, उसका मौक़िफ़ क्या है इस सारी प्रॉब्लम्स का, हमने वो बयान किया है। इससे अगर किसी को फ़ील होता है कि हम किसी जगह को ब्लॉक कर रहे हैं या कोई रोक रहे हैं, आई थिंक ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिया को आगे बढ़ के इस फिल्म को अपने लगाना चाहिए, अपने सिनेमाज़ में लगाना चाहिए, उसे सॉफ्ट रिलीज़ दे दें, लेकिन देना ज़रूर चाहिए। आई थिंक ये इंडिया की इमेज के लिए बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तानी कंटेंट वहाँ लगना चाहिए। और इसके अलावा देखें, सिर्फ वार नहीं है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी है, और फिल्में हैं, जिंदा भाग है, और 2-3 फिल्में हैं, उसमें तो उनके अपने एक्टर भी हैं। तो ऐसी फिल्मों को कम से कम आप, ये जो एक कंटेंट बैरियर आपने लगाया हुआ है कि आप पाकिस्तान से कोई भी फिल्म नहीं आने देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ने से, आगे ग्रोथ होने से ही मसले हल होते हैं। डायलॉग सिर्फ सियासी लोगों का काम नहीं है, ये गैर सियासी डायलॉग शुरू हुआ है वार के थ्रू। तो इसको एडेप्ट करें, आएँ और हमारे साथ बैठ के बात करें, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, हम उस मौक़िफ़ पे काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वॉइस ऑफ अमेरिका देखने वाले जितने लोग हैं, मेरे भाई, मेरे जो बैचमेट, मेरे पाकिस्तानी शहरी जहाँ भी हैं, उनकी खुशबू मुझे अभी तक आती है, जहाँ भी रहते हैं वो। मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये पाकिस्तान की फ़िल्म है, इसकी खुशबू पाकिस्तान की है। अगर आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके ही मुल्क के स्टार्स हैं जो वहाँ रहते हैं और आपकी ही बात कर रहे हैं, आपके दुख को समझते हैं, आपकी मिट्टी को समझते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी फ़िल्म को समझें। तो एक दफ़ा इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, ताकि दुनिया के इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो इंडिया में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, उनको एक दफ़ा ये फ़ील हो कि जो नंबर्स उनको अमेरिका में पाकिस्तानी ऑडियंस के थ्रू मिल रहे हैं, इससे वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के यहाँ पे आके यहाँ पे बिज़नेस करेंगे और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे, ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज डेवलप हो सके।